आप उठें और अखबार पढ़ें। आपका अखबार सिसकियां भरने लगे। सुर्खियों के बीच नजर आई दुख, तकलीफ और वो खबरें जिनमें केवल छपे हों हादसे। अखबार पर खून के धब्बे नजर आए तो मन में एक ही सवाल आता है, एक ही बात आती है कि आखिर क्या हुआ हमारे शहर को। एक के बाद एक और हादसा। आपको लग रहा होगा कि आज ऐसी बातें क्यों, आज इन घटनाओं को लेकर, शहर को लेकर ऐसी बातें क्यों। एक बार जरा मेरे साथ इन घटनाक्रमों को याद कीजिए। तारीख 5 अक्टूबर 2025। एसएमएस अग्निकांड, जहां मरीज आए तो जीवन दान पाने के लिए थे, मगर अपनी उस अग्निकांड में उनका पूरा जीवन छीन लिया। पूरा परिवार खत्म हो गया। परिजनों ने अपना पूरा परिवार बिखरता देखा। आपने देखी होगी अपडेट इंडिया की रिपोर्ट, जिसमें माँ अपने बेटे को लेकर रो रही है, कह रही है कि मैंने अपने बेटे को उस अग्निकांड में स्ट्रेचर पर खींचा था। मेरे हाथों में दम नहीं था, मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मुझे मेरा बेटा बचाना था, इसलिए मैंने स्ट्रेचर पर खींचा। एक और हादसा 20 दिसंबर 2024 का, आपको याद होगा, जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ था। हादसे में 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसकी बुरी यादें अभी आंखों के आगे से ओझल हुई नहीं थी कि अभी इसी अक्टूबर में 7 तारीख को फिर जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी से भरे टैंकर में आग लग जाती है। सबसे भयावह बात इसमें मैं आपको बताऊं कि जिस टैंकर का जो चालक, जिसकी मौत हुई, वो चालक खास छुट्टी लेकर अपने घर दिवाली मनाने जा रहा था। उसके परिजनों का कहना है कि ये उसकी पहली दिवाली थी नौकरी के बाद जो हमारे साथ वो मनाता। लेकिन अफसोस कि ना तो अब उसका परिवार दिवाली मना पाएगा और ना ही वे। और इन हादसों से प्रदेश अभी उभरा भी नहीं था कि लगातार दुर्घटनाओं की मानो लड़ियां सी राज्य में झड़ने लगी हों। जैसलमेर बस हादसे में 22 लोगों के जान गंवा देने वाले सदमे को लोग झेल ही रहे थे कि कल रात यानी 15 अक्टूबर को बालोतरा के सिरधरी मेगा हाईवे पर एक और हादसा हो जाता है। ट्रेलर और स्कॉर्पियो में आमने सामने की भीषण भिड़ंत ने 4 दोस्तों की जिंदगी लीन ली। 4 दोस्तों ने हमेशा के लिए एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रदेश में मातम ने इस कदर पैर पसार लिए हैं कि कभी सुसाइड कर पूरा परिवार खत्म हो जाता है, तो कभी जहर मिली रोटी खाकर मां अपने बच्चों के साथ जान गंवा देती है। और जनता केवल एक ही बात मन में लेके बैठी है कि आखिर मेरे राज्य को किसकी नजर लग गई। एक बार जैसलमेर बस अग्निकांड की बात कर लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। 14 अक्टूबर की दोपहर के करीब 3:30 बजे की समय रेखा दुखद इतिहास में दर्ज हो गई। एसी स्लीपर बस जैसलमेर से जोधपुर के लिए सफर पर निकली थी। कई यात्री उसमें सवार थे, लगभग 57 यात्री सवार थे उसमें। कई लोग घर लौट रहे थे। चेहरे पर मुस्कान थी, थकान थी और उम्मीद थी कि कुछ ही देर में ये सफर खत्म हो जाएगा। एसी बस थी, लोग आराम से जा रहे थे। उम्मीद थी कि थोड़ी ही बहुत देर में घर पहुंचेंगे, लेकिन किसे पता था कि उनका आखिरी सफर होगा। कुछ ही दूरी तय करने पर बस के पिछले हिस्से में धुएं की लपटें उठने लगे। किसी ने सोचा शायद इंजन गर्म हो गया होगा, मगर कुछ ही पलों में वे हल्का सा धुआं भयानक लपटों में बदल गया और देखते ही देखते बस के भीतर अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाए। बस में निकासी का एकमात्र दरवाजा था, जिससे सामने के हिस्से तक पहुंचने वालों को ही बाहर निकलने का मौका मिला। और देखते ही देखते बस एक चलती जिंदा चिता में तब्दील हो गई। नजारा इतना भयावह था कि देखने वाले रो पड़े। कई शव तो बस के हिस्सों में चिपक गए थे। और इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक पहलू, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु। जानकारी मिली कि दिवाली की छुट्टी लेकर घर लौटते हुए भारतीय सेना के जवान महेंद्र मेघवाल और उनका पूरा परिवार उस भीषण अग्निकांड में राख हो गया। क्या बीती होगी उस परिवार पर, जिस परिवार के ये 5 सदस्य दिवाली मनाने घर लौट रहे होंगे, लेकिन कभी लौट नहीं पाए। जब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी, पहचान संभव नहीं रही। शव इतने अधिक खाक हुए कि आंख, चेहरे, पहचान चिन्ह सब मिट गया, सब राख हो गया। डीएनए सैंपलिंग करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद 19 लोगों की पहचान की गई। और इन पहचानों में सबसे भयावह मंजर उस परिवार के लिए बना जिसको उनका परिजन एक पोटली में बंद मिला, जिसमें केवल बची थी हड्डियां। सोचिए क्या बीता होगा उस परिवार पर, जिस परिवार को उम्मीद थी कि उनका परिजन वापस कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में घर होगा, लेकिन लौटा तो क्या, एक पोटली में बंद हड्डियां।
बात अगर कल रात हुए यानी 15 अक्टूबर को हुए बालोतरा के हादसे की करें तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। इतनी तेज आग थी, इतनी ही तेज लपटें थी और उन लपटों में 4 दोस्तों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। जिंदा जल गए 4 दोस्त और एक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अपना जीवन लटकाए भर्ती है अस्पताल में। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते दोनों वाहनों में आग लग गई और वे परिवार अनिश्चित काल के इंतजार में बैठे रहेंगे जिनके बेटे हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। इन हादसों के कारण कई परिवारों की दिवाली सूनी हो गई और कई माओं की कोख मिट गई, कई पिताओं का सहारा छूट गया और कई पत्नियों की, बहनों की जो एक आखिरी आस थी जीने की, वो चली गई। बात अब एक ही निकलती है। बात जब हम इन हादसों की करते हैं तो एक ही सवाल, एक ही बात मन में आता है, मानो ये बात सच हो रही हो कि ये साल हमारे लिए खराब बीतेगा। मानो राजस्थान को किसी की तेज नजर लगी हो। लग ऐसा रहा है कि राजस्थान में हादसे नहीं हो रहे, हादसों में राजस्थान रह रहा है। सवाल एक ही कि इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। सवाल वही कि हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है। आप हैं, हम हैं, सरकार है, प्रशासन है, या वे लोग हैं जिनकी वजह से हादसे हुए। चाहे वो जैसलमेर बस हादसा हो या SMS में हुआ अग्निकांड हो, जिम्मेदार आखिर कौन है। आपसे एक ही अपील की सुरक्षित रहिए और ख्याल रखिए अपनों का और परिजनों का, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा है कि अगले पल मैं रहूं या ना रहूं, अगले पल हम मिले या ना मिले। बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।